तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजालुल गैब से दोस्ती का अमल, रिजालुल गैब से मोहब्बत का अमल, उनसे ताल्लुक़ का अमल, उनसे दोस्ती लगाने का अमल, रिजालुल गैब की कुर्बत हासिल करने का अमल, ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं। रिजालुल गैब कौन है? अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे होते हैं जो नबी नहीं होते लेकिन वली होते हैं, रब के महबूब होते हैं, उसके मुकर्रब होते हैं, उसके दोस्त होते हैं। ये वो नेक लोग होते हैं जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, अगर वो रब के ऊपर कसम खा लें तो मेरा रब उनकी कसम पूरी कर देता है। और वो ऐसे होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं सकता, जिनको कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी कोई इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको जानता नहीं, कोई उनको पहचानता नहीं। वो बिल्कुल सादे से होंगे और आम लोगों में होंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा, ये अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिजालुल गैब किन को बनाता है, मकाम और मर्तबा किन को अता फरमाता है? जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह की जितनी मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का अयाल है। अल्लाह के अयाल से मुराद अल्लाह के बीवी बच्चे नहीं, अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया है, मोहब्बत से पैदा किया है। वो जानता है कि उसने छिपकली को क्यों पैदा किया, वही जानता है उसकी हिकमत है उसने चूंटी को क्यों पैदा किया, वही जानता है कि उसने शेर और चीते को क्यों पैदा किया। उसकी मखलूक है, वो खालिक है। तो खालिक किसी चीज़ को पैदा करता है तो उसके पीछे उसकी हिकमत होती है, वही जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन जो खालिक की मखलूक से मोहब्बत करता है, खालिक उससे मोहब्बत करता है। सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। फिर मखलूक में अफजल जो है, सबसे अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। फिर इंसानों में सबसे अफजल जो है वो मोमिन मुसलमान है। मोमिन मुसलमानों में सबसे अफजल जो है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले बंदे हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर जगह जगह फैला दिए हैं अपने बंदे, जिनकी बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, जिनकी बरकत से आए हुए अजाब टल जाते हैं, जिनकी बरकत से रब की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है, जिनकी बरकत से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि बच्चों और बड़ों की वजह से, छोटे छोटे मासूम बच्चों की वजह से अल्लाह का आया हुआ अजाब टल जाता है। और बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले जो होते हैं, सफ़ेद रीश होते हैं, जो अल्लाह का नाम लेने वाले होते हैं, उनके सफ़ेद बालों से अल्लाह हिया करता है। उनके सफ़ेद बालों की हया की वजह से अल्लाह अपने गुस्से और अजाब को ख़त्म फरमा देता है। तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, वो रिजालुल गैब होते हैं। वो अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर फैलाया हुआ होता है। अगर यहाँ पर कोई ये सवाल करे कि हम अल्लाह को छोड़कर रिजालुल गैब को कैसे राज़ी करें, तो ये बात नहीं है। अल्लाह को छोड़ के नहीं है। जिस तरह वालिदैन की रज़ा में रब की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा है, जो वालिदैन को राज़ी करता है वो अल्लाह को राज़ी करता है। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करूँगा, माँ बाप को राज़ी नहीं करूँगा, तो मेरा रब उससे राज़ी नहीं होगा। वो कहेगा पहले माँ बाप को राज़ी कर, उनकी दुआ से, उनकी रज़ा में मेरी रज़ा है, फिर मैं राज़ी होऊंगा। इसी तरह अगर आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, उनको एसाल सवाब करें, उनको हदिया दें, उनको तोहफ़ा दें, तो रब अपने नेक बंदों की रज़ा की वजह से आप पे अपनी रहमत करेगा, आप पे राज़ी होगा, आपको उन नेक बंदों में शामिल करेगा। आपका शुमार भी अल्लाह के उन नेक बंदों में होगा। कब होगा? जब आप वो काम करेंगे जो अल्लाह के नेक बंदे रिजालुल गैब करते हैं। वो क्या करते हैं? अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, उम्मत के लिए रो रो के दुआएं करते हैं, उम्मत की खैर खाही करते हैं, उम्मत का भला करते हैं, उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, उम्मत के लिए अल्लाह से रो रो के मांगते हैं, दुनिया आखिरत की खैरें मांगते हैं, उम्मत के लिए जहन्नम से छुटकारा अल्लाह से मांगते हैं, उम्मत के लिए जन्नत के परवाने मांगते हैं अल्लाह से रो रो कर। जब आप उम्मत के लिए वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला अपने उन बरगज़ीदा बंदों में, उन थोड़े बंदों में, उन नेक बंदों में, उन रिजालुल गैब में आपको शामिल कर देगा। ये बहुत ख़ास अमल है। आपने क्या करना है? किसी भी नमाज के बाद, ये कोई इसमें वक़्त की कैद नहीं, ये औलिया कराम का ख़ास अमल होता है। किसी भी नमाज के बाद आप 2 रकत नमाज जो है सलातुल हाजत पढ़ें, और 2 रकत नमाज जो है आप मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की नीयत करके सलातुत तौबा पढ़ें। 4 रकत हो गए।
2 रकत आपने फिर पढ़ना है रिजालुल गैब को इसाले सवाब की नीयत से। 6 रकत हो गए, और 2 रकत आपने पढ़ना है इसमें नवाफिल फिर अपने वालदैन के इसाले सवाब के लिए। अगर आपके वालदैन हयात हैं या दुनिया से जा चुके हैं, आप हर हाल में ये पढ़ेंगे। वालदैन के लिए जो बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता है, मेरा रब उसके ऊपर रिज़्क़ के रहमत के दरवाज़े खोल देता है, उसको कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। जितना वालदैन के लिए अल्लाह से रो रो के मांगेगा, रब की रहमत उतनी ज़्यादा मुतवज्जह होती है, क्योंकि अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर हकूक़ हैं वो वालदैन के हैं। अगर किसी के वालदैन नाराज़ हैं तो अल्लाह के नेक बंदे भी उससे नाराज़ हैं, अल्लाह का रसूल भी नाराज़ है, अल्लाह भी नाराज़ है। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है, अल्लाह के नेक बंदों को राज़ी करें। अल्लाह के नेक बंदों को राज़ी करना है तो वालदैन को राज़ी करें। वालदैन की रज़ा में दुनिया आखिरत की सारी कामयाबियाँ हैं। तो आपने इस तरह जो है 8 नवाफिल अदा करने हैं। 2 रकत नमाज सलातुल हाजत, 2 रकत नमाज पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत के लिए सलातुत तौबा, 2 रकत नमाज रिजालुल गैब के इसाले सवाब के लिए, 2 रकत नमाज नफल आपने वालदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए। 8 रकत नमाज पढ़ने के बाद आप 10 बार सूरह इखलास बैठ के पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी इस सूरत इखलास का, और 8 रकत का सवाब आप पूरी उम्मत को, रिजालुल गैब को, अपने वालदैन को, अपने लिए, हमारे लिए, पूरी उम्मत का नाम लेके आप सब की मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करें। फिर देखें एक दिन का अमल आपको कहाँ पे पहुँचाता है। जब आप सब का हक अदा करेंगे, वालदैन को इसाले सवाब करेंगे तो वालदैन का हक अदा होगा, वो राज़ी होंगे। रिजालुल गैब को, उलमा को, सुलहा को, अल्लाह के वलियों को, नेक लोगों को इसाले सवाब करेंगे, उनकी रूहें आपसे मोहब्बत करेंगी। वो चाहे दुनिया में हैं, चाहे दुनिया से जा चुके हैं, वो रब की रज़ा में है। और जब अल्लाह देखता है कि मेरे बंदे से मोहब्बत करता है, जिससे वो राज़ी है, तो रब भी आप पे राज़ी होगा, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे। ये अमल को आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, कभी कभार भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, महीने में कर सकते हैं। बाद लोगों को हमने बताया तो उनका ज़िंदगी का मामूल है। जिस तरह हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब रोज़ाना जो है अपने वालदैन के लिए 10 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ते हैं, पूरी उम्मत के लिए पढ़ते हैं। उनकी 40 से 50 रकत नमाज नवाफिल रोज़ाना की तरतीब है। हमें ख़ुद उन्होंने कई बार बताया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनसे काफ़ी ताल्लुक़ रहा है इलाज मुआलजे के हवाले से भी। तो इसी तरह आप भी ये 8 रकत की तरतीब बना लें, दुनिया आखिरत अल्लाह आपकी बना देगा। और हमें दुआ में याद रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।